Hello everyone. Namaste, Namaskar, Adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yadnish. इग्नो फील्ड वर्क गाइड के इस सीरीज में आज हम सेकेंड सोशल वर्क प्रैक्टिकम फील्ड वर्क जर्नल के बारे में बात करने वाले हैं विच इज ऑफ BHWG सेकेंड सेमिस्टर सोशल वर्क प्रैक्टिकम जर्नल। इस सब्जेक्ट का कोड है BHWL 105। ठीक है, यह BHWL 05 भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, यह जर्नल एग्जैक्टली फिल किस तरह से करना है, इसके क्या क्या अलग अलग एस्पेक्ट्स है, वो किस तरह से आप जर्नल लिख सकते हो, वहाँ के रिपोर्ट कैसे लिखना है, या ओरिएंटेशन विजिट्स है, कॉन्करेंट विजिट्स है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट कैसे लिखना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीज़ें हम इस जर्नल के माध्यम से जानने वाले हैं। तो यह वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पर यह लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ होगी। जो भी BHW के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बहुत ही ये फायदेमंद रहेगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। सो फील्ड वर्क जर्नल BHWL 105 सोशल वर्क प्रैक्टिकम फिफ्थ यानी सेकेंड सेमिस्टर की ये जर्नल है। तो जैसे कि फर्स्ट शीट में मोस्टली फेस शीट ही होगा, यानी आपका यानी जो भी स्टूडेंट है उसका फेस शीट होगा। उसमें आपको सब चीज़ें भरना है, जैसे सेमिस्टर 1 में आपने फिलअप किया रहेगा नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका स्टडी सेंटर और उसका कोड। उसी के साथ साथ आपका रीजनल सेंटर का एड्रेस आपको डालना है। उसी के साथ साथ जहाँ पे आपने कॉन्करेंट विजिट किया हुआ है, 15 डेज आपने जहाँ पे कंटिन्यूस विजिट किया हुआ है, कंटिन्यूस फील्ड वर्क किया है, कॉन्करेंट विजिट्स किया है, वहाँ के एजेंसी का पूरा नाम एज वेल एज एड्रेस आपको डालना है। उसी के साथ साथ आपके जो भी फील्ड वर्क सुपरवाइजर है, वेदर इट इज़ अलोकेटेड बाय द रीजनल सेंटर और आपने खुद से कहीं अरेंज किया रहेगा ऑन बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इग्नो, तो उनका नाम एज वेल एज एड्रेस आपको सुपरवाइजर का डालना है। उसी के साथ साथ उनका नाम और मेल फ़ोन नंबर, मेल आईडी एज वेल एज नंबर भी आपको डालना है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो भी सुपरवाइज़र है, प्रोफाइल के सुपरवाइज़र उसका प्रोफाइल भी आपको यहाँ पे डालना है। उसका क्या क्वालिफिकेशन है, वेदर इज़ अ MHW और MS सोशल वर्क पास आउट है तो कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पास है, उसका डेजिग्नेशन करंटली वो एज एकेडमिक काउंसलर काम कर रहे हैं एज वेल एज कई और जगह पे भी काम करते रहेंगे, वहाँ का भी डेजिग्नेशन या प्रोफेशन आपको डालना होता है। कहीं पे एकेडमिक जो काउंसलर्स होते हैं वो एकेडमिक काउंसलर्स भी होते हैं और अदर इंस्टीट्यूशंस में लाइक NGOs या कई कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या कहीं कहीं पर भी एक अलग उनका डेजिग्नेशन भी होता है किसी NGO में। ठीक है, तो अगर एकेडमिक काउंसलर है तो उनका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है एज एकेडमिक काउंसलर वो आपको डालना है। ठीक है, उनका पर्सनल या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो भी होगा, टीचिंग एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का इन ईयर्स में आपको डालना है। उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, जैसे अगर कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट में हो सकता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, वीमेन स्टडीज़ में हो सकता है, या मेडिकल साइकेट्रिक वर्क हो सकता है। ऐसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन में हो सकता है, या HRM हो सकता है। तो वो स्पेशलाइजेशन आपको डालना है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, फील्ड वर्क सुपरवाइजर का। उसके साथ यहाँ पे सर्टिफिकेट बाय सुपरवाइजर, तो जैसे कि सेमिस्टर 1 में बस ओरिएंटेशन विजिट्स थे और अलग अलग आईसीज थे, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस। तो सेकंड सेमिस्टर में इंडक्शन मीटिंग तो होता ही है, उसी के साथ साथ 5 ओरिएंटेशन विजिट। यहाँ पे बस आपको 5 ओरिएंटेशन विजिट्स करना है, 5 डिफरेंट सोशल वेलफेयर एजेंसी को विजिट करना है। उसी के साथ साथ 15 डेज कॉन्करेंट विजिट्स इन वन सोशल वेलफेयर एजेंसी सेटिंग। ठीक है, पार्टिसिपेट इन 5 इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस, यानी टोटल कितने हो गए, 15 और 5 20 और ये 5 25 दिन का आपको कहीं ना कहीं ये फील्ड वर्क करना होता है। ठीक है, तो अगर ये आप सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे तब जाके आपके सुपरवाइजर आपको ये सर्टिफिकेट देंगे, साइन सिग्नेचर पूरा सर्टिफाइड आपको करवाएंगे कि हाँ ये फील्ड वर्क स्टूडेंट, सोशल वर्क स्टूडेंट मेरे अंडर इन्होंने अपना फील्ड वर्क प्रैक्टिकम कंप्लीट किया हुआ है सेमिस्टर 5 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कंटेंट दिया है कि क्या आगे इस जर्नल में रहेगा। ये फिलहाल तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दिखा रहा हूँ। आप अगर आपने हार्ड कॉपी के लिए ऑप्ट किया रहेगा तो आपको हार्ड कॉपी मिली रहेगी, वहीं से आप डायरेक्टली लिखना चालू कर सकते हो। डायरेक्टली यानी आपको डायरी मेंटेन करने के बाद जो भी आप फील्ड वर्क सुपरवाइजर के साथ बात करके उनका इनपुट या फीडबैक्स लेने के बाद आप लिखना चालू कर सकते हो, पर डेली बेसिस पे आप
जब भी फील्ड पे जा रहे हो तो कहीं ना कहीं नोट मेकिंग करते रहना, रिकॉर्ड कीपिंग करते रहना, डायरी खुद की मेंटेन करते रहना, जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, जो भी आपके रिफ्लेक्शंस रहेंगे, तो वो फाइनल जो भी आपका लिखना कंप्लीट होगा ड्राफ्ट, तब आप फील्ड वर्क सुपरवाइजर से बात करके फाइनली आप जर्नल्स में लिखना चालू कर सकते हो। आपको वो इजी होगा, यानी कोई एरर नहीं होगा, कोई मिस्टेक्स नहीं होगी लिखते समय, क्लीन है, क्लियरिटी होगी आपकी लिखने में, ठीक है। तो सेकेंड सेमिस्टर में जैसे बताया गया है कि 15 डेज का कॉन्करेंट विजिट है, 5 इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेज है। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेज फील्ड वर्क सुपरवाइजर के साथ होता है, 5 विजिट्स आपको किसी भी एक एनजीओ के साथ जाके विजिट करना होता है। उसी के साथ साथ इन दिस सेमिस्टर यू विल बी स्टडिंग अबाउट द मेथड ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन थ्योरी पेपर BHW 123, यानी एक प्रकार का जो थ्योरी पेपर है BHW 123 कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। तो इन फील्डवर्क प्रैक्टिकम यू विल बी प्रैक्टिसिंग द मेथड ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द कॉन्करेंट फील्डवर्क डेज, यानी जो भी आप 15 डेज में कॉन्करेंट विजिट कर रहे हो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आपका थेरी प्रैक्टिस लिंकेज अभी काम आपका स्टार्ट होगा। कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिकेशन जो आप सीखने वाले हो थेरी पेपर में, वो किस तरह से अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे कहीं ना कहीं 15 डेज में आपको लिखना होता है। वो एक लास्ट में आपको डिटेल रिपोर्ट भी लिखना होता है इस सेमिस्टर के प्रैक्टिकम जर्नल बुक में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि यू मस्ट इंश्योर दैट योर फील्ड वर्क सुपरवाइजर इज एन अप्रूव्ड सुपरवाइजर बाय इग्नू एट द स्टडी सेंटर विद अ मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क एमएस। ओनली अ प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन कैन हेल्प यू सक्सेसफुली कंप्लीट दिस प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गाइडलाइंस फिर से वही है, फिर से मैं एक बेसिक फिर से रिपीट करना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट सेमिस्टर में बताया कि इंडक्शन में आपका इंडक्शन होगा, कहीं ना कहीं स्टडी सेंटर आपकी प्लान करेंगी या रीजनल सेंटर जो भी रहता है वो प्लान करते हैं इंडक्शन के लिए। ईयर वाइज कहीं ना कहीं इंडक्शन मीटिंग प्लान होता है, वो आप अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन हो सकता है, किसी का ऑफलाइन हो सकता है, वो आपको अटेंड करना होता है, ठीक है। उसी के साथ आईसी, जैसे मैंने बताया कि IC1, तो IC1 में कहीं ना कहीं आपको जो भी इश्यूज या जो भी क्लियरिटी या क्वेरीज रहेगी सेमिस्टर 2 के बारे में, वो आप कहीं ना कहीं अपने फील्ड वर्क सुपरवाइजर है उससे सीख कर सकते हो, उसके क्लैरिफिकेशन ले सकते हो, उसके कंसर्न जो भी हो सकता है, कोई डाउट्स या क्वेरीज आपके रहेंगे उसके ऊपर आप उनके जो भी रहता है वो आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है, IC1 में। तो उसके बाद चालू होता है ओरिएंटेशन विजिट 1 to 5। तो अलग अलग जैसे कि आपने सेमिस्टर 1 में किया रहेगा वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, पर यहाँ पे बस 5 ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ या एजेंसी जो भी कम्युनिटी सेटिंग्स होती है, जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या CSR या जो भी ऑर्फिनेजेस है या पंचायत सेटिंग्स है या हेल्थ सेटिंग्स है, यहाँ पे भी जाके आप ओरिएंटेशन विजिट्स कर सकते हो। एक डिटेल रिपोर्ट लिखना ज़रूरी है बस, ठीक है। उसी के साथ साथ इस बेसिस पे आप रिपोर्ट लिखना चालू कर सकते हो। एक रफली लिखना है, बाद में गाइड से बात करके कंसल्ट लेके फाइनल आप जर्नल में लिखना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है IC2। तो IC2 में क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको जो भी आपने 5 ओरिएंटेशन विजिट्स किया हो वो आप डिस्कशन कर सकते हो, आपके जो चैलेंजेस रहे, आपका जो एक्सपीरियंस रहा होगा ड्यूरिंग ओरिएंटेशन विजिट, वो आप बता सकते हो। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ कंफ्यूजन है यार, अगर आप फ्यूचर प्लान है या जो भी आपके एक्शंस बताना चाहते हो कि आगे के आपके एक्शंस कैसे होंगे, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्करेंट विजिट प्लान करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, ये सब चीज़ें आप IC2 में अपने फील्ड वर्क सुपरवाइजर के साथ बात करके डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और कुछ गाइडेंस या कुछ भी असिस्टेंस चाहिए रहेगा रिगार्डिंग रिपोर्ट एंड ऑल, तो वो आप बात कर सकते हो IC2 में। उसके साथ ही आपका चालू हो जाता है कॉन्करेंट विजिट, जहाँ पे Day 1 to Day 5 कहीं ना कहीं आपको एक फील्ड वर्क सेटिंग में जाना है, आपको कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस से स्टार्ट करना है, ठीक है। वेर यू प्रैक्टिस द मेथड ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इनिशियली कंप्लीट 5 concurrent visits, ठीक है। टेक comments during IC details on how to practice the method of community organization, write the reports are explained later, ठीक है। कहीं ना कहीं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें आपको प्लान करना होता है ये सब कॉन्फ्रेंसेस में, या जब आप लिखते हो रिपोर्ट्स, या जब आप कॉन्करेंट विजिट्स करते हो कि यस मुझे आगे जाके कहीं ना कहीं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्लान करते रहना है, तो ये सब चीज़ें मैं कैसे करने वाली हूँ या कैसे करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, ये सब चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसी के साथ साथ IC3 आता है।
तो वही सब चीज़ें आपके कन्फ्यूजन क्वेरीज के लिए वो एक प्लेटफॉर्म दिया गया है आप और आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर के बीच में। तो ये सब चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करो कि आप इनिशिएटिव लो। कहीं ना कहीं प्रोफेसर, कहीं ना कहीं सुपरवाइजर से एकेडमिक काउंसलर जो भी होती है बहुत ही एंगेज रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी गाइड करते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना काम भी कर रहे हैं। तो आपको इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है। या कभी कभी अगर कोई अच्छा हो जाता है आपका फील्ड वर्क सुपरवाइजर, वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहेगा, ठीक है, या करते रहेगी जो भी है, ठीक है। उसी के साथ साथ कॉन्करेंट विजिट डे 6 to डे 10 आता है। सेम सेटिंग में आप कंटिन्यू करते रहोगे। मैं आगे बताऊंगा कि डे 1 डे 2 डे 3 में किस तरह से, या इनिशियल मिडिल फेज या एंड फेज किस तरह से आप चालू कर सकते हो, वो मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। फिर ऐसे कॉन्फ्रेंस, फिर आपके 10 to 15 आपका होगा लास्ट, किस तरह से टर्मिनेट कर रहे हो आप, वो आपके कॉन्करेंट विजिट क्या आपका क्लोजर रहेगा, वो सब चीज़ें आपको मैं बता सकता हूँ, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। फिर आईसी, लास्ट आईसी 5 यानी लास्ट आईसी रहेगा आपका फील्ड वर्क सुपरवाइजर के साथ फॉर सेमिस्टर 2। यानी आप पूरा कंप्लीट रिपोर्ट एंड ऑल आपका का जो भी एक्सपीरियंस एंड ऑल, जो भी कॉन्करेंट सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट, जो भी जर्नल पूरी कंप्लीट करके आपको आईसी 5 के लिए जाना है, ठीक है। उसके बाद पूरे फील्ड वर्क सुपरवाइजर के अप्रूवल के बाद, जर्नल पूरा फाइनल सबमिशन के बाद, सुपरवाइजर की सिग्नेचर के बाद आप डायरेक्टली रीजनल सेंटर में कंप्लीटेड जर्नल को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। फील्ड वर्क फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, ये ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। फॉर्मेलिटी के लिए बस करना इसलिए करो मत, आपको सीखना है। क्योंकि आप अगर फील्ड वर्क के आप सही से करते हो, कहीं ना कहीं आप जब भी थ्योरी पेपर लिखने जाओगे ड्यूरिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन, आप कहीं ना कहीं लिंक करोगे, आपके एक्सपीरियंसेस उस पेपर में आप लिख सकते हो। अगर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के BHW 1 2 3 के पेपर में आप सही से लिख सकते हो, यस मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया XYZ, मुझे ये अनुभव मिला, तो ये लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो सोशल वर्क के उस पेपर में, ठीक है, थ्योरी पेपर में, ठीक है। उसी के साथ साथ वही बताया गया कि कहीं ना कहीं आपको जर्नल सही से लिखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं नोट टेकिंग करते रहो, फील्ड पे जा रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी डायरी मेंटेन करो, जो भी पॉइंट्स वगैरह वो जॉट डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अटेंडेंस वही आपका 25 डेज का अटेंडेंस कंपलसरी होना बहुत ही कंपलसरी होना ज़रूरी है, ठीक है। यही लिस्ट ऑफ फील्ड वर्क सेटिंग्स दिया हुआ है, जैसे कि इनिशियली हमने सेमेस्टर 1 में भी बात की थी, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर होगी, ठीक है। लॉग शीट में आपको पूरा लिखना है, कब कब गए थे, कब आपका आईसी हुआ, कब आपका इंडक्शन हुआ, कब ओरिएंटेशन 1 ओरिएंटेशन 2, ये सब चीज़ें आपको लिखना है। फिर से सुपरवाइजर की सिग्नेचर लेना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी कॉन्करेंट विजिट कर रहे हो किसी भी एजेंसी या कम्युनिटी सेटिंग में, वहाँ से कहीं ना कहीं उनसे एक लेटर लेना है, यानी सर्टिफिकेट या जो भी आपका लेटर रहेगा, एक्सपीरियंस लेटर, जो भी 15 डेज का, कि हाँ आपने एज अ फील्ड वर्क इंटर्न यहाँ पे या फील्ड वर्क स्टूडेंट अपने यहाँ पे काम किया हुआ है, तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। वेदर इट इज़ अ कलर कॉपी या ओरिजिनल कॉपी आप साथ में रख सकते हो, तो ट्राई टू बी टेक अ कलर कॉपी यहाँ पे आप पेस्ट करते हो। मोस्टली आपको ओरिजिनली पेस्ट करना होता है, पर एक कलर कॉपी आप आपके लिए रखिए, ठीक है। ठीक है, अब इंडक्शन मीटिंग में जैसे सेमेस्टर 1 में आपने लिखा था, वैसे आपको लिखना है कि किस तरह से आपने फील्ड वर्क जर्नल किस तरह से गाइड करना है, ये सब चीज़ें आप डिस्कस किया जाता है बाय एकेडमिक काउंसलर और बाय फील्ड वर्क सुपरवाइजर और बाय द रीजनल सेंटर, जो भी स्टडी सेंटर पे जो भी इंडक्शन मीटिंग प्लान करते हैं। तो डिटेल में रिपोर्ट लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्या डिस्कशन हुआ, किस तरह से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए गए फील्ड वर्क करने के लिए, क्या एडवाइसेस थे, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। प्रॉपरली लिखना है आपको, आपके लर्निंग्स क्या रहे, आपका फ्यूचर प्लान, आप ये सब चीज़ें भी यहाँ पे लिख सकते हो। फ्यूचर प्लान यानी जो भी ओरिएंटेशन विजिट्स वगैरह आप कैसे देख रहे हो थ्रू इंडक्शन, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ सबमिशन सही से लिखना है, कमेंट्स बाय फील्ड वर्क सुपरवाइजर, सिग्नेचर डेट, ठीक है। अब आता है आईसी की बात। जैसे आईसी की बात हमने बात तो कर ही ली है, प्लान्स वगैरह आप इनिशियल के इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस 1 में आप कहीं ना कहीं प्लान्स वगैरह ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है।
अब आती है बात sequential arrangement of the components of field work is as follows, ठीक है। ये तो है ही component 1। ये सब सेटिंग्स के बारे में इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी सेटिंग या एजेंसी वगैरह में, ठीक है। ये तो ओरिएंटेशन विजिट्स का टेम्पलेट ऑलरेडी हमने सेमेस्टर 1 में देखा हुआ है, ठीक है। तो ये सही से लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे डिटेलिंग में भी उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। इम्पोर्टेंट हम देखेंगे कि कॉन्करेंट विजिट्स के रिपोर्ट कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट 3, ये सब चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कंपोनेंट फॉर असाइनमेंट्स ऑफ टास्क, एम ऑफ डूइंग स्पेसिफिक टास्क, जो भी आप टास्क करने वाले हो उस कॉन्करेंट विजिट में, वो सही से होना बहुत ज़रूरी है। फॉलो स्टेप करना, स्टेप्स किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, आपका इनिशियल स्टेज क्या होगा, रेपो बिल्डिंग हो या स्टडिंग द सिचुएशन, या जो भी टारगेट पॉपुलेशन है, जो भी उनके बेनिफिशियरीज रहे उनको समझना, उनका काम समझना, ये बहुत ज़रूरी है इनिशियल स्टेज में। उसके बाद प्लानिंग करना चाहोगे कि आपको क्या आप एक्टिविटीज़ प्लान करना चाहते हो, ये सब चीज़ें आपके प्लानिंग में होंगे। फिर से इम्प्लीमेंटेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन वेदर छोटे छोटे लेवल पे आप कर सकते हो, मोबिलाइजिंग करना है या कुछ रिक्वायर्ड बेसिस पे कोई ट्रेनिंग कंडक्ट करवाना है, कुछ कैंपेन करवाना है, ये सब इम्प्लीमेंटिंग स्टेज में आ सकता ही है, ठीक है। फिर से बात आप इवैल्यूएशन फीडबैक ले सकते हो। ये अलग अलग इन्होंने टास्क दिया है कि ऐसे कुछ टास्क आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। फंड रेजिंग इवेंट है, स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, हेल्थ कैंप है, ऑर्गेनाइज स्ट्रीट प्लेज है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ हो सकते हैं, वो उन्होंने बहुत डिटेलिंग में दिया हुआ है बस, ठीक है। नेचर ऑफ सोशल वर्क प्रोसेस, इस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को थ्योरी आपको समझना बहुत पहले ज़रूरी है, तब जाके आप अप्लाई सही से कर सकते हो, ठीक है। क्या किस तरह से क्या नेचर होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी लोगों का, वेदर इट इज़ डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपको समझना है, उनका एजुकेशन प्रोफाइल है, उनका फैमिली प्रोफाइल, ये सब चीज़ें आपकी जब आप डेमोग्राफिक समझने के लिए जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें कि किस तरह से मैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, ठीक है। टीम वर्क यानी जो भी संस्थान के जो भी वॉलंटियर्स हो गए या स्टाफ हो गए या जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ मिलके आप किस तरह से काम करते हैं, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स है या पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के कोई वॉलंटियर्स होते हैं उनके साथ मिलके आप किस तरह से काम करते हो, तो ये टीम वर्क स्किल्स के ऊपर भी आपका काम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट है, ये सब चीज़ें भी आपके आएंगे इसमें, ठीक है। ओरिएंटेशन विजिट्स हो, पिछली बार मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब डायरेक्टली जाते हैं कॉन्करेंट विजिट्स। इंडिविजुअल्स हो गया 1 to 5 के बाद, कॉन्करेंट परफॉर्मा फील्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये देखो कॉन्करेंट फील्ड वर्क रिपोर्ट्स किस तरह से लिखा जाता है, अब आ गई मुद्दे की बात, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही गड़बड़ कर देते हैं, कहीं ना कहीं सही से वो अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो सही से लिख नहीं पाते, सही से आर्टिकुलेट कर नहीं पाते। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है आप पूछा करो, जो भी फील्ड वर्क सुपरवाइज़र है, जो भी फील्ड वर्क सुपरवाइज़र या जो भी एकेडमिक काउंसलर आपको असिस्ट कर रहा है, जो भी आपको गाइड कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, उसको पूछो, उसको किस तरह से लिखना है एक बार समझा करो, नहीं दिख समझ में आ रहा है दोबारा पूछो, पर सीखना आपको, अब भी सीखोगे तब जाके आप सही से थ्योरी और सही से एक्सपीरियंस ले सकोगे फील्ड पे जाके, ठीक है। तो इन्होंने इजी परफॉर्मा भी दिया हुआ है सामने, डेट ऑफ फील्ड वर्क है, जो भी टाइम स्पेंड 2 घंटा 3 घंटा जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म आपने किया रहेगा आज के दिन, यानी अगर आप आज जा रहे हो तो आज कौन से शाम में आके आप अपना एक रिपोर्ट, एक बेसिक जो भी डायरी में आप रिपोर्ट बना रहे हो वहाँ पे लिख सकते हो कि ये मैंने एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए, मैंने न्यूज़ लेटर पढ़ा, इनिशियल फर्स्ट डे पे मैंने थोड़े न्यूज़ लेटर पढ़े, एनुअल रिपोर्ट पढ़े, रेपो बिल्डिंग हुआ, मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन राउंड हुआ, ये सब चीज़ें आपके फर्स्ट डे में हो सकते हैं। आपके ऑब्जर्वेशंस क्या रहे उस संस्थान के बारे में, उस इंस्टीट्यूशन के फंक्शनिंग के बारे में, ठीक है।
टीम वर्क, अपने टीम वर्क यानी जो भी संस्थान के पहले दिन, ठीक है, इनिशियल डे पे कुछ काम नहीं होता टीम के साथ, पर हाँ ये कई चीज़ें भी हो सकती है। कहीं इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट डे में कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस ले सकते हो कि कहीं किसी की ट्रेनिंग चल रही है, किसी का कुछ तो चल रहा है, तो वहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वेरी फर्स्ट डे। कई जगह पे ऐसा भी होता है कि फर्स्ट डे आप बैठे बैठे कुछ न्यूज़ लेटर या कुछ एनुअल रिपोर्ट या वेबसाइट वगैरह आपको पढ़ने बोल देते हैं, इंट्रोडक्शन हो जाता है। कई जगह ऐसा एक्सपीरियंस मिल भी जाता है कि ट्रेनिंग मीनिंग के हिस्सा भी बन जाते हो वेरी फर्स्ट डे, ठीक है। असाइन टास्क विच स्टेज एंड प्रोग्रेस सो फार, जैसे कि ऊपर बताया कि असाइन टास्क में आप इनिशियल स्टेज में क्या कर रहे हो, रेपो बिल्ड अप कर रहे हो, आप संस्थान के लोगों को जान रहे हो, उनके बेनिफिशियरी जान रहे हो, उनका नेचर ऑफ वर्क जान रहे हो, ये सब चीज़ें आ सकती है असाइन टास्क में इनिशियल स्टेज में, ठीक है। इनिशियल स्टेज यानी मोस्टली 1 2 या 2.5 डेज में हो ही जाता है इनिशियल स्टेज, ठीक है। क्योंकि 15 डेज का कॉन्फ्रेंस विजिट होता है, या आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 15 डेज का होता है। 5 डेज इनिशियल स्टेज में आप जो भी आपको रेपो बिल्डअप करना है, जो भी आपको जानना है, इंट्रोडक्शन एंड ऑल, नेचर, बेनिफिशियरीज, उसको सबका चीज़ें आपको जो भी जानना है, इश्यूज कौन से इश्यूज पे काम कर रही है, क्या और स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शनिंग है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इनिशियल स्टेज में आप पूरा समझ सकते हो। उस पर्टिकुलर जो भी आप डिवाइड करना चाहते हो डेज को, फर्स्ट 5 डेज फॉर इनिशियल, सेकंड फॉर मिडल फेज है, थर्ड फॉर लास्ट का जो भी अपना फेज रहेगा, इवैल्यूएशन फीडबैक उसको, ठीक है। ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग क्लाइंट सिस्टम एंड सर्विस डिलीवरी, तो क्या आपके ऑब्जेक्शन हो सकते हैं इनिशियल डेज में, मिडिल फेज में, या जो भी एंड फेज में। इनिशियल डेज में कई बार अपना एप्लीकेशन जजमेंटल आपको नहीं होना है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ये है कि नॉन जजमेंटल एटीट्यूड वगैरह वो आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल, कि कहीं ना कहीं कोई भी क्लाइंट सिस्टम है संस्थान की, आपको जजमेंट नहीं पास करना है, कोई भी जजमेंट तुरंत आपको देना नहीं है, या एक मन में वो बायसनेस क्रिएट नहीं करना है कि ये ऐसे ही काम करते हैं, इनका ऐसा ही है, ये ऐसे कुछ नहीं करना है। कोशिश करो कि जो भी रहेगा सही से आपको ऑब्जर्वेशन करना है क्लाइंट सिस्टम, यस ये संस्था ऐसे कर रही है, कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी के लिए ये नेचर ऑफ वर्क है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन आपका नोट डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको लिखने वगैरह दिया रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन फेज में आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कैंपेनिंग के लिए कुछ डिज़ाइन करने बोला रहेगा, या स्टेट प्ले की स्क्रिप्ट लिखने बोली रहेगी, या जो भी हो सकता है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट भी आ सकते हैं। सोशल वर्क टेक्निक्स आप कौन से यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वेदर आप डेटा कलेक्शन के लिए जा रहे हो, आप सर्विस के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे आप टेक्निक कौन से यूज़ कर रहे हो, मोटिवेशन है, जो भी है, या कम्युनिकेशन स्किल्स है। क्योंकि जैसे इनिशियली भी उन्होंने बताया कि BHW 1 to 3 की कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड भी सोशल और टेक्निक्स आप यहाँ पे सब जगह पे यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग कॉन्करेंट फील्ड वर्क विजिट्स। फील्ड इंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड फॉर द फॉलोइंग, तो आपको फील्ड इंस्ट्रक्शंस क्या चाहिए, थ्रू फील्ड वर्क गाइड, फील्ड वर्क सुपरवाइजर है, या आपके जो भी रहेंगे उनके थ्रू आपको क्या चाहिए, आपके एक्सपेक्टेड क्या है फील्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो आप जाके रिपोर्ट लिखना चालू करोगे। देखो इंस्ट्रक्शंस भी आपको अगर डिटेल में आपको समझना है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये देखो, ये इंस्ट्रक्शंस ऊपर ऊपर, ये देखो रिकॉर्डिंग कंपोनेंट के बाद फील्ड इंस्ट्रक्शन, द रिलेशन बिटवीन यू एंड द फील्ड वर्क supervisor is crucial one. It is a professional one in which the fieldwork is your friend, philosopher and guide. It is up to you to make best use of fieldwork supervisor. यानी आप एक्सपेक्ट क्या करना चाहते हो सुपरवाइजर से, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 15 तक जो भी आप फील्ड वर्क इंस्ट्रक्शन आपको प्रॉपरली लिखना है, यानी पढ़ते वक्त सुपरवाइजर को पता चले कि हाँ मेरे स्टूडेंट सोशल को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। बस आपको एक्सपेक्टेशंस करना नहीं है, आपको उस एक्सपेक्टेशन को सही से फुलफिल करना है, तो सही से ऑब्जर्वेशंस करना है, सही से फील्ड वर्क कंप्लीट करना है। नहीं तो बस आप एक्सपेक्टेशंस या इंस्ट्रक्शंस लिखते रहोगे, एक्सपेक्ट करते रहोगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये जैसे इनिशियली सेमेस्टर 1 में मैंने बताया कि इसका पासिंग बस ज़रूरत नहीं, उसके अच्छे मार्क्स से पास होना बहुत ज़रूरी है फील्ड वर्क प्रैक्टिकल में, और उसका लर्निंग आप जब थ्योरी पेपर में रहोगे तो लिखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली वही है कि आपका डाउट्स और ऑब्जर्वेशंस क्या है, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे ये लगा था, मैं फील्ड पे गया था, तो मुझे ये सब चीज़ें एक
लगी थी कि ऐसी चीजें होना चाहिए थे। तो पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कि सर मैडम जो भी आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर है उनके लिए आप यहाँ पे बता सकते हो कि सर ये फील्ड वर्क में मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ होती है तो ऐसे हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं, वो सही से आपको डिस्क्राइब करके सही से लिखना है। फील्ड वर्क इंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड यानी आपको सुपरवाइजर से एक्सपेक्ट नहीं करना, आप क्या चाहते हो उस फर्स्ट डे के कुछ भी आपके जो भी ऑब्जर्वेशन डाउट्स रहेंगे उसको किस तरह से आप सॉल्व करोगे या क्या आप पॉजिटिव सोल्यूशन लेके जा रहे हैं, वो आपको लिखना होता है फील्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। नहीं तो आप लिख दोगे कि सुपरवाइजर मुझे रिपोर्ट लिख कर दो, ऐसा नहीं होना। ये ऐसा ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखना नहीं होता, ठीक है। तो वही इन्होंने ये रिपोर्ट का टेम्पलेट दिया और कोशिश करो कि बहुत ब्रीफली लिखना है, आपको अच्छे से लिखना है, कोशिश करो। नहीं जम रहा है वही मैंने फिर से वही बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं डायरी मेंटेन करो, जो भी आप ऑब्जर्वेशन देख रहे हो वेरी फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, मिडल फेज, इंप्लीमेंटेशन के टाइम आप कुछ कैंपेन प्लान कर रहे हो, कुछ स्ट्रीट प्ले प्लानिंग कर रहे हो, कुछ अवेयरनेस कैंपेन कम्युनिटी में प्लान कर रहे हो, वो किस तरह से करो, कितने लोग हैं, क्या पार्टिसिपेशन है, ये सब चीज़ें आपको जानोगे। एक छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन भी करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं स्ट्रीट प्ले परफॉर्म कर रहे हो, तो स्ट्रीट पे परफॉर्म करते हो कि आप देख सकते हो कहीं ना कहीं एक विषय पे आप चाइल्ड अवेयरनेस के ऊपर स्ट्रीट प्ले कर रहे हो, तो आप देख रहे हो किस तरह से चाइल्ड बच्चों का पार्टिसिपेशन था आपका स्ट्रीट प्ले देखने के लिए, आपके पेरेंट्स के देखने के लिए। तो वो चीज़ें भी आपको लिखना है कि इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, स्ट्रीट प्ले के बाद कई लोगों ने उनके पेरेंट्स से फीडबैक दिया, कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी आपको ऑब्जर्वेशन सही से करना है, ठीक है। यही आपको कॉन्करेंट विजिट्स अलग अलग रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि डे 1 to डे 4 डे 5 जो भी आप डिवाइड कर रहे हो, तो इनिशियल फेज में ये सब चीज़ें आपको सर्वेस रहेंगे, रेपो बिल्डअप रहेगा, कम्युनिटी लीडर्स को मिलना है जाके, ये सब चीज़ें होते रहेंगी इनिशियल फेज में। इम्प्लीमेंट इनिशियल फेज में जब आपका सेकंड या लास्ट डे होता है इनिशियल फेजेस का 1 to 5 में, या जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो भी डिवाइड कर रहे हो डेज डेज को, इन स्टेजेस को, जो भी 15 डेज को आप डिवाइड कर रहे हो स्टेजेस या फेजेस में, तो जो भी फर्स्ट फेज या फर्स्ट स्टेज रहेगा उसके सेकंड या लास्ट डे में आपको यही प्लान करना है कि आने वाली इम्प्लीमेंटेशन फेज के लिए मेरी एक्टिविटीज़ क्या रहेगी, उस एक्टिविटीज़ का प्लान बनाना है, उस एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करना चालू करना है 6 या 7 डे से। जो भी रहेगा, अगर आपका प्लान है कि मुझे कहीं ना कहीं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना है या चाइल्ड अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, बैड टच गुड टच करवाना है, सेशंस करवाना है, या जो भी कम्युनिटी में जाके मुझे कहीं ना कहीं अवेयरनेस कैंपेन करवाना है, तो क्या इम्प्लीमेंटेशन फेज में मेरा करना है, ये सब चीज़ें आपके हैंडी होना ज़रूरी है और वो एग्जीक्यूट होना बहुत ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन फेज के दौरान, ठीक है। प्रॉपरली जो भी आपके चैलेंजेस है, जो भी आपके लर्निंग्स है, वो लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप सोशल टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, सोशल टेक्निक्स के लिए आप कोशिश करो कि जो भी थेरीज है, BHW 1 2 3 या सेमेस्टर 1 का जो BHW सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट आपको सही से पढ़ना है, ये पढ़ो तो ये आपको समझ में आएगा कि सोशल वर्क टेक्निक्स क्या होते हैं, सोशल वर्क के थेरीज है, सोशल वर्क के जो प्रिंसिपल्स है, सोशल वर्क की जो पढ़ाई है उसको किस तरह से मैं फील्ड पे जाके लिंक कर सकता हूँ, तब जाके मेरा रिपोर्ट भी बहुत क्लैरिफाई होगा, बहुत क्लैरिटी दिखेगी, बहुत ही पढ़ने लायक होगा। फील्ड वर्क सुपरवाइजर भी खुश होगा कि हाँ, स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो सही से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ, ठीक है। सामने जो भी एक्सटर्नल जो एग्जामिनर्स होते हैं, क्योंकि सुपरवाइजर के बाद मैंने कहा कि अब फाइनल आपका जब सर्टिफिकेशन मिल जाता है सुपरवाइजर के थ्रू कि स्टूडेंट सोशल वर्कर ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया हुआ है फील्ड वर्क, तो उसके बाद आप सबमिट करते हो रीजनल सेंटर। तो रीजनल सेंटर क्या करता है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट न्यू दिल्ली भेज देते हैं स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन, वहाँ पे एक्सटर्नल जो भी एग्जामिनर्स होते हैं या जो भी इंटरनल एग्जामिनर होते हैं वो आपका फिर से रिव्यू करते हैं, जर्नल थरीली रिव्यू होता है कि आपने सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, कि जर्नल ऐसे ही फील्ड वर्क सुपरवाइजर ने बिना पढ़े बिना देखे ऐसे ही कमेंट देके फॉरवर्ड तो नहीं कर दिया, ये सब चीज़ें आपकी चेक की जाती है, इसलिए आपको सही से लिखना बहुत ज़रूरी है। वेदर इट इज़ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, छोटे छोटे आपके लर्निंग्स है, छोटे छोटे आपके क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, क्या आपका कम्युनिकेशन रहा है उस पूरे प्रोसेस में, वो आपको सही से लिखना है, सही से आर्टिकुलेट करना है। नहीं जम रहा, आप कोशिश करो, लिखो खुद से, ट्राई करो, ठीक है।
ये हो गया ICP 5 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नीचे रिपोर्ट ऑफ कॉन्करेंट 11 टू 15। 11 टू 15 में मोस्टली आपका क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका यही होता है कि आपका जो एंड फेज शुरू हो जाता है, लास्ट का जो फेज होता है वो टर्मिनेशन फेज या क्लोजर फेज स्टार्ट होता है। कहीं ना कहीं आप इवेल्युएशन करना चालू करते हो कि अगर हाँ आपने एक एक्टिविटी प्लान की थी वो सक्सेसफुली हो गई, आपने स्ट्रीट प्ले प्लान किया था कि मुझे स्ट्रीट प्ले अवेयरनेस करना है वाटर वाटर पे या सैनिटेशन पे या जो भी है, आपने इम्प्लीमेंटेशन फेज के दौरान 10 to 15 स्ट्रीट प्लेस परफॉर्म कर दिए अलग अलग जगह पे जाके। अब आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर मुझे इवेल्युएशन देखना, मुझे फीडबैक चाहिए, तो कहाँ से लाऊं? तो वही संस्था से बात करके, संस्था के परमिशन लेके, संस्था का जो भी है वो परमिशन एंड बात करके आप जाके कम्युनिटी से आप प्रॉपरली इवेल्युएशन कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो कि हाँ स्ट्रीट प्लेस करने के पहले ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। अब स्ट्रीट प्लेस के बाद उस 5 या 6 दिन के बाद कहीं ना कहीं मुझे एक आउटकम दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेरे इनपुट के कारण, मेरा वो स्ट्रीट प्ले के एक्टिविटी के कारण, उस स्ट्रीट प्ले के प्रोजेक्ट के कारण मुझे कहीं ना कहीं वो आउटपुट दिखाई दे रहा है कि हाँ लोग अब साफ सफाई रख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ों का पालन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको आउटपुट में इवेल्युएशन या फीडबैक के दौरान आप देख सकते हो आप, ठीक है। ये सब चीज़ें आप एंड फेज के दौरान, क्लोजर फेज में आपको सही से लिखना है, ठीक है। आगे खत्म तो होने आया, अब कॉन्करेंट विजिट के बाद आता है शायद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करेगा, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी उतना ही ज़रूरी है। 15 कॉन्करेंट विजन 15 डन। अब आता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इन द सेकेंड सेमिस्टर ड्यूरिंग 15 days ऑफ कॉन्करेंट फील्ड वर्क यू आर रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एज ए मेथड ऑफ सोशल वर्क। पूरे 15 days तो कहीं ना कहीं आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो कम्युनिटी एज ए मेथड, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एज ए मेथड है वो तो आप करते ही रहते हो, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना, वैसे जैसे मैंने बताया कि इनिशियल फेज में आपको समझना है क्या प्रॉब्लम के ऊपर आपको काम करना है, आपको एक्टिविटीज़ प्लान करना है इम्प्लीमेंटेशन फेज के लिए, एंड फेज के लिए आप किस तरह से इवेलुएट कर रहे हो, फीडबैक कर रहे हो। ये सब चीज़ें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में होती है इनिशियल फेज में। या इनिशियल फेज में आप उस इश्यूज़ के लिए किस तरह से रिसोर्सेज मोबलाइज कर रहे हो, रिसोर्सेज यानी कम्युनिटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो। ये सब चीज़ें आपके आती है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के स्किल्स में और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के मेथड में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया कि प्लीज रिमेंबर द फॉलोइंग, एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू एंटर द कम्युनिटी थ्रू नोन पर्सन, दैट इज विद द कम्युनिटी वर्कर ऑफ द एजेंसी और अदर पर्सन फैमिलियर विथ यू एंड द कम्युनिटी। Please avoid situation where you will be putting yourself at risk. You should be careful when dealing with strangers. Always seek the guidance of your fieldwork supervisor. An example of a report on community organization is given below, ठीक है। तो एक सैंपल इन्होंने दिया हुआ है कि किस तरह से रिपोर्ट होना ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन लिखना है आपका, जो भी कम्युनिटी में आप काम कर रहे थे उसको एक प्रॉपरली केस स्टडीज के माध्यम से आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर कौन सी कम्युनिटी आप जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया में आप जा रहे हो तो उस एरिया के कम्युनिटी के बारे में लिखना है। एक ब्रीफली आपको उसका डेमोग्राफिक लिखना है, जोग्राफिकल एरिया के बारे में भी उसमें लिख सकते हो, कम्युनिटी के बारे में, उस कम्युनिटी का आपने क्यों लिया हुआ है, वहाँ पे आपने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ये करना चाहते थे, ये क्यों किया वहाँ पे, ठीक है, वो आपको सही से लिखना है। स्टेज 1 में आपने किस तरह से प्रोसेस किया हुआ है इनिशियल फेज में, ठीक है। स्टेज 2 आपका कैसे स्टार्ट हुआ, आपकी कम्युनिटीज़ में जाना आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब प्लानिंग के बाद किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन फेज आपका स्टार्ट होता है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉपरली। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने समझाया है और आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। ये कॉपी नहीं करना है आपको, इसको फॉलो करना है, लिखने के लिए आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। आपके लर्निंग्स आपको लिख सकते हो, लर्निंग्स क्या हो सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि फिजिकल लिविंग कंडीशन ऑफ द कम्युनिटी आपको सीखना है, मिला, समझ में आ गया आपको, कहीं ना कहीं सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिविंग कंडीशंस इन कम्युनिटी मेनली थ्रू ऑब्जर्वेशंस मिल गया, कहीं ना कहीं इनिशियल विजिट्स में कहीं ना कहीं आपने देखा कि डीपर रीजंस बिहाइंड हेल्थ कंडीशन ऑफ कम्युनिटी, कहीं ना कहीं आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कहीं ना कहीं हेल्थ कंडीशंस भी बहुत समझ में आ गई कि किस तरह से कंडीशंस है लोगों की, हेल्थ कंडीशंस वहाँ पे, ठीक है। स्टेज 3 प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग रेपो एंड ऑल, ये सब चीज़ें आई गई, ठीक है। अब
बात आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज एंड प्लानिंग फॉर इंटरवेंशंस। ठीक है, इन्होंने अलग अलग विषय पे अलग अलग इश्यूज पे एक सैंपल दिया हुआ है, 2 सैंपल दिए हुए हैं शायद, वो आप पढ़ लो एक बार सही से। जैसे इन्हें स्टेज 7 पे इवैल्यूएशन एंड टर्मिनेशन भी बताया कि किस तरह से आप इवैल्यूएशन एंड टर्मिनेशन कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द यूथ वॉलंटियर शेयर वंडरफुल एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बताया कि आप फीडबैक भी ले सकते हो, या आपका जो भी इफर्ट्स आपने दिया हुआ है, वेदर स्ट्रीट प्ले किया हुआ है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो कि पहले कैसे था, स्ट्रीट प्लेस के अवेयरनेस के बाद किस तरह से वो आउटपुट आप देख रहे हो, किस तरह से लोगों के बीच में वो चेंज आया है, वो इम्पैक्ट फैक्टर क्या आ रहा है, वो सब चीज़ें आप इवैल्यूएशन एंड टर्मिनेशन पे लिख सकते हो। ठीक है, कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो इवैल्यूएशन के लिए वो भी ले सकते हो, पार्टिसिपेटरी इवैल्यूएशन है या कुछ, किस तरह से आप एंड कर रहे हो, आपका क्लोजर भी सही से होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ऊपर के जो भी पॉइंट्स है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, पर ये सही से लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आपके यहाँ पे चैलेंजेस लिखना, आपके ऑब्जर्वेशंस लिखना, आपके लर्निंग्स क्या है, यहाँ पे भी आपकी इनिशियल फेज में आपने किस तरह से एंट्री की, उस कम्युनिटी के बारे में लिखना, पहले कौन सा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, वो सब चीज़ें आपका लिखना, प्रॉपरली लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फिर लास्ट आता है आपका IC5 में पूरा प्रॉपर जर्नल आपको कंप्लीट करके फील्ड वर्क जर्नल के पास, फील्ड वर्क सुपरवाइजर के पास लेके जाना है, सबमिट करना है, कोई वो फाइनल कमेंट्स देंगे, फाइनल जो भी कमेंट्स रहते हैं फील्ड वर्क सुपरवाइजर के, वो अपने कमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ सेकंड सेमेस्टर, सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी आपको सही से लिखना होता है ऑन द बेसिस ऑफ 4 पैरामीटर्स, आपका नॉलेज, आपका स्किल्स, आपका एटीट्यूड, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल सेल्फ। तो इसको भी सही से आप थोड़ा ये करो कि यस, इस सेल्फ एवोल्यूशन रिपोर्ट में मुझे इस पैरामीटर के बेसिस पे करना है, नॉलेज के बेसिस में आपको देखना है कि आपको कम्युनिटी का नॉलेज किस तरह से आप अवेयर रहे हो, कम्युनिटी का नॉलेज या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आपने किस तरह से लिंक की, आपके स्किल्स, आपने कौन से स्किल्स के ऊपर आपने काम किया या कौन से नए स्किल्स सीखे, जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, मैंने थिएटर स्किल सीखा क्योंकि मैं स्ट्रीट प्ले कभी किया नहीं पर स्ट्रीट प्ले मुझे करना लगा, करने का मौका मिला, ये भी हो सकता है। अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपने कभी डिजिटल डिवाइस यूज़ नहीं किया, कंप्यूटर यूज़ नहीं किया, कभी एक्सेल शीट वर्ड नहीं यूज़ किया, पर वहाँ पे जाने के बाद कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपने एक्सेल शीट वर्ड के थ्रू रिपोर्टिंग बनाना सीखे, ये सब स्किल्स के ऊपर आ सकते हैं। एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कैसा था पहले एज अ फील्ड वर्क सुपरवाइजर, एज अ फील्ड वर्क स्टूडेंट, तो उस संस्था के बीच में रह के उस संस्था के लोगों के साथ मिल करके किस तरह से बदलाव आपने लाया, आपको लोगों को देखने का नजरिया कैसा रहा, ये सब चीज़ें आप एटीट्यूड में लिख सकते हो। आपके प्रोफेशनल से आपने अपने क्या बदलाव लाया वो आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है सेल्फ इवेल्युएशन बाय समरी रिपोर्ट है पहले, उसके बाद सेल्फ इवेल्युएशन सुपरवाइजर इवेल्युएशन। समरी में वही कि आप कौन से एजेंसी, उसका डेट आपको लिखना है। ठीक है, यस, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या कॉन्करेंट विजिट्स का नाम लिखना है, कौन सी मेन एक्टिविटी का नाम 1 लाइन में लिखना है। जैसे फर्स्ट डे आप गए थे, आपने फर्स्ट डे में आपने आप क्या लिख सकते हो कि कहने कि मेरा इंट्रोडक्शन राउंड हुआ विद द स्टाफ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड डे में आप लिख सकते हो, मेन मेन लिखना है कि इंट्रोडक्शन राउंड हो सकता है या जस्ट एन ओरिएंटेशन राउंड या इंडक्शन राउंड या हो सकता है और कुछ, कि मुझे संस्था के बारे में जानने के लिए मैंने रीडिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, न्यूज़ लेटर्स, ये सब भी आप लिख सकते हो। सेकंड इससे अलग अलग लिख सकते हो, मेन एक्टिविटी इन 1 लाइन में। इम्प्लीमेंटेशन फेज के टाइम भी आप लिख सकते हो कि स्ट्रीट प्ले पर परफॉर्म 5 स्ट्रीट प्लेस, परफॉर्म 6 स्ट्रीट प्लेस, और conducted awareness campaign, conducted trainings, conducted workshops, conducted या SHG के साथ मैंने मीटिंग कंडक्ट करवाई, ये सब चीज़ भी 1 लाइन में आपको लिखना है विद डेट। तो 15 डेज का आपको 1 लाइन में लिखना है डे वाइज। ठीक है, IC का भी वही है, प्लेस ऑनलाइन हो सकता है, थ्रू टेलीफोन हो सकता है, टाइम डेट, टाइम एंड ड्यूरेशन क्या है वो भी आपको प्रॉपरली लिखना है, ये चेकलिस्ट आपको सही से मार्क करना है। ठीक है, अब बात आती है ग्लोबल कमेंट्स बाय द फील्ड वर्क सुपरवाइजर। आपके पूरे फील्ड वर्क जर्नल के ऊपर आपके एक्सपीरियंस, आपका पूरा ओवरऑल क्या जर्नी रहा सेकंड सेमेस्टर के बेसिस पे,
उस बेसिस पे कहीं ना कहीं फील्ड वर्क सुपरवाइजर यहाँ पे कमेंट देगा ऑन द बेसिस ऑफ फिर से वही पैरामीटर आपका नॉलेज, आपका स्किल एंड एटीट्यूड के ऊपर, ठीक है। इवेल्युएशन हो गया, ठीक है। इवेल्युएशन डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं जो भी मार्क्स रहते हैं वो डायरेक्टली कौन देता है, स्टूडेंट्स इवेल्युएशन डिवीजन इग्नो, यानी डायरेक्ट दिल्ली में जाएगा आपका यह जनरल चेकिंग के लिए, वहीं पे चेक होता है। एक्सटर्नल एग्जामिनर हो सकते हैं या शायद इंटरनल एग्जामिनर हो सकता है, इवेल्युएशन हो सकता है। ओके, तो यही कि आपको सही से कहीं ना कहीं प्रॉपरली करना है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो फील्ड वर्क सुपरवाइजर से बात करिए। आपके डाउट्स, आपके जो भी क्वेरीज रहेगी, आपको दिक्कत आ रही है ड्यूरिंग रिपोर्ट राइटिंग, ड्यूरिंग फील्ड वर्क करते वक्त या कॉन्करेंट विजिट या ओरिएंटेशन में, जो भी आपको दिक्कत आ रही है फील्ड वर्क सुपरवाइजर से बात करते रहो। कोशिश करो कि 15 डेज में या मंथली बेसिस में, अगर 25 डेज का फील्ड वर्क, अगर साल भर 6 जो भी सेकेंड सेमेस्टर आपका जब भी स्टार्ट हो रहा है तब से कोशिश करो आइडेंटिफाई करना चालू करो ऑर्गेनाइजेशन, नज़दीकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है वहाँ पे आप काम देख सकते हो, पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। अगर उस पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको कॉन्करेंट विजिट करना है तो एक रिक्वेस्ट का लेटर आपको डालना है आपके रीजनल सेंटर पे, इस संस्थान में मुझे कॉन्करेंट विजिट करना है 15 डेज का, सो दे आर आस्किंग फॉर दिस लेटर। तो उस लेटर आप डायरेक्टली रीजनल सेंटर से थ्रू मेल मांग सकते हो, ठीक है। थ्रू मेल आने के बाद उसका प्रिंट निकाल के आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जाके दे सकते हो कि आई वांट टू डू माय 15 डेज कॉन्करेंट विजिट विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो आप कर सकते हो, ठीक है। यस, फील्ड वर्क सुपरवाइजर से बात करते रहो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओनली ऑन बेसिस ऑफ फील्ड वर्क जर्नल आपको बात करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ इस यूट्यूब चैनल पे हमें बताया है कि फील्ड वर्क सुपरवाइजर से बात करते हो इसलिए हम बात कर रहे हैं, नहीं, आपको प्रोफेशनली बात करना है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे फील्ड वर्क सुपरवाइजर से, मुझे उस संस्थान के लोगों से बात करना है, सीखना है मुझे, ठीक। तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस अच्छे तरह से आप आर्टिकुलेट कर सकते हो जर्नल में, ठीक है। अच्छे तरह से आर्टिकुलेट कर सकते हो ड्यूरिंग अ थ्योरी पेपर, ठीक है। यस, और कोशिश करो कि ये वीडियो जो भी फील्ड के स्टूडेंट्स है, BHW के, इग्नो के स्टूडेंट है, डिस्टेंस एजुकेशन का जो भी स्टूडेंट है इग्नो के, कोई भी रीजनल सेंटर का हो, कोई भी सिटी का हो, मुंबई है, भुवनेश्वर है, कोलकाता है, बैंगलोर है, अगर उसको ये मेरी भाषा हिंदी भाषा समझ में आ रही है तो ज़रूर उस व्यक्ति तक, उस स्टूडेंट तक ये ज़रूर वीडियो पहुँचाए। एंड यस, आई एम ऑल्सो द एकेडमिक काउंसलर फ्रॉम मुंबई। अगर आपको भी मुझे एज अ स्टूडेंट, एज अ फील्ड वर्क सुपरवाइजर, अगर आप मुझे आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, या आपके जो भी रीजनल सेंटर है, अगर आप मुंबई के लिए ट्राई करना चाहते हो, मुंबई के लिए आप डायरेक्ट रीजनल सेंटर जाओगे तो भी वो कहीं ना कहीं मेरा रेफरेंस ज़रूर देंगे। अगर आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो भी डायरेक्टली टेलीग्राम थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एज योर फील्ड वर्क सुपरवाइजर या एकेडमिक काउंसलर, ठीक है। यस, तो यस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया रहेगा तो डिसलाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली जो भी BHW परस्यू कर रहे हैं या जो भी आगे जाके इंटरेस्टेड रहेंगे उन लोगों को तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।